पृथ्वी के सृजन के पश्चात प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन का निर्माण किया गया एवं उन जीवों को विविध श्रेणी में विभाजित किया गया, जैसे वनस्पति, प्राणी, खग, मृग, जंतु तथा अन्य प्रकार के जीव। तत्पश्चात प्राणी जीवन हेतु प्रकृति ने आहार श्रृंखला की रचना की, जिससे प्राणी धरा पर अपना जीवन यापन कर पाए। उसी आहार श्रृंखला में प्राणियों को आहार की दृष्टि से विभाजित किया गया। उसमें प्रमुखतः 2 प्रकार के आहार थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मांसाहार करना वैज्ञानिक, शास्त्रीय, भावनात्मक एवं शाश्वत दृष्टि से कितना उचित है, तथा आज की इस प्रस्तुति में हम अधर्मी मलिच्छों के द्वारा प्रसारित किए गए असत्य एवं उनके निम्न मानसिकता के तर्कों का खंडन करेंगे। तो चलिए पशुपति नाथ का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की इस प्रस्तुति को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन इस विषय पर प्रकाशित किए गए सबसे बड़े विश्लेषणों में से एक है और इसमें 2 संभावित अध्ययन शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम के 60,310 लोगों को शामिल किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने स्वास्थ्य जोखिम में महत्वपूर्ण अंतर का सुझाव दिया, मुख्य रूप से पुरानी बीमारियों से संबंधित नियमित मांस खाने वालों, कम मांस खाने वालों, मछली खाने वालों और शाकाहारियों के बीच मृत्यु के विशिष्ट कारणों के लिए नियमित मांस खाने वालों की तुलना में कम मांस खाने वालों में अग्नाशय के कैंसर, श्वसन रोगों और मृत्यु के अन्य सभी कारणों से लगभग 30 से 45% कम मृत्यु दर थी। मछली खाने वालों में घातक कैंसर से मृत्यु दर लगभग 20% कम थी और लगभग 20% अधिक संचार रोग मृत्यु दर थी। शाकाहारियों और शाकाहारी लोगों में अग्नाशय के कैंसर और लसिका या हेमटोपोएटिक ऊतक के कैंसर से 50% कम मृत्यु दर थी। अर्थात मांसाहारी के विरुद्ध शाकाहारी मनुष्यों में बीमारी की आशंका कम थी। पीटा के अनुसार मांस की खपत को हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से निर्णायक रूप से जोड़ा गया है। कोलेस्ट्रॉल केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है और जानवरों की चर्बी धमनियों को बंद कर देती है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक होता है। कोलन, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, यूटेराइन, ओवेरियन, प्रोस्टेट और फेफड़े सहित कई कैंसर की दर उन क्षेत्रों में सबसे अधिक है जहां मांस की खपत अधिक है और जहां मांस खाना सामान्य है। 25,000 से अधिक लोगों के एक अध्ययन में पाया गया कि मांस खाने वालों की तुलना में शाकाहारियों को मधुमेह होने का खतरा बहुत कम होता है। पीटा के अनुसार 1 किलोग्राम मांस के उत्पादन के लिए 10 किलोग्राम आहार की तथा 20,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जहां 1 किलोग्राम अन्न के उत्पादन हेतु 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है तथा प्रतिवर्ष मीट फार्म को आहार पूर्ति करने हेतु 8.7 बिलियन कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो करीब कुल अन्न उत्पादन का 25% है। यदि जबरदस्ती प्रकृति के विरुद्ध मांस उत्पादन रोक दिया जाए तो विश्व में आहार की तंगी नहीं रहेगी। वैज्ञानिक परीक्षण एवं तथ्यों के अनुसार यदि संपूर्ण विश्व मांसाहारी हो जाए तो प्रतिदिन के आहार की खपत के लिए प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ जीवों को मारा जाएगा एवं 10 से 15 मीट्रिक टन मांस की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। इस आहार को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक क्रॉस ब्रीडिंग और फैक्ट्री फार्म किया जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और जहां आज ही 44% मीथेन गैस मीट फार्म से आता है, पशुओं के अधिक उत्पादन से मीथेन अधिक उत्पन्न होगा। जहां हाल के समय में 95% मांसाहारी लोगों के आहार पूर्ण करने हेतु ही कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पशु एवं मुर्गियों को रखा जाता है। इसी कारण से पशुओं में आहार पाचन ठीक से नहीं हो पाता और विषैले पदार्थों के कारण पशु कई रोगों के शिकार बनते हैं और उसी मांस को खाने से मनुष्य टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियों का शिकार बनता है तथा पशुओं को मारते समय उनके मस्तिष्क में से भय एवं दुख के कारण मुक्त होने वाले एंजाइम अति विषैले होते हैं, जो उनकी मांसपेशियों में पहुंचते हैं और उसी मांस के सेवन के कारण एंजाइम मनुष्यों के रक्त में जाते हैं और हृदय एवं मूत्रपिंड को हानि पहुंचाते हैं तथा मांस की प्रोटीन चैन अति जटिल होती है, जिसके कारण मनुष्य उसे पूर्ण रूप से पचाने में सक्षम नहीं है एवं उसी के कारण जठर या आमाशय के अम्ल में पाचन नहीं हो पाता तथा आंतों में जल शोषण तथा विटामिन का अंशतः पाचन होता है और आंतों पे मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके रहते हैं और पाचन रोग के कारण बनते हैं और पेट से ही 70% रुग्णता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मांसाहारी भोजन अनेक रोगों का जनक है। कई अधर्मी लोग तर्क देते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने मांस भक्षण हेतु कैनाइन तीक्ष्ण दंत दिए हैं और इसी प्रकार के बड़े तीक्ष्ण दंत मांसाहारी तथा ओमनिवोरस प्राणियों में देखने मिलते हैं। इसी कारण से मनुष्य भी मांसाहार कर सकता है, किंतु उनका ये मत अतार्किक है। मुख्य रूप से मांसाहारी एवं शाकाहारी प्राणियों में शारीरिक रचनाओं में भिन्नता है, जो इस प्रकार है। मुख्य रूप से मांसाहारी प्राणी मांस को चबाते नहीं है, वे मात्र मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे निगल लेते हैं, जहां शाकाहारी प्राणी अपने दंत से आहार का चर्वण कर आहार को सूक्ष्म बनाता है और शाकाहारी प्राणी का पाचन मुख से लार द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है।
मांसाहारी प्राणी की रचना में जठर बड़ा होता है, जहां अम्ल द्वारा मांस का पाचन होता है, और आंत सरल छोटी होती है, जहां शाकाहारी प्राणी का जठर मात्रा में छोटा होता है, किंतु आंतों की रचना जटिल एवं बड़ी होती है। मांसाहारी प्राणी अपनी जिह्वा द्वारा पानी पीता है, जहां शाकाहारी प्राणी मुख द्वारा पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी के नाखून अति तीक्ष्ण और पंजा दृढ़ और शक्तिशाली होता है, जहां शाकाहारी प्राणी के नाखून तीक्ष्ण नहीं होते। मांसाहारी प्राणी शिकार करता है एवं कच्चा मांस भक्षण करता है, जहां शाकाहारी वनस्पति जन्य पदार्थों पर निर्भर है। मांसाहारी प्राणी शरीर की ऊष्मा मुख द्वारा बाहर निकलता है, जहां शाकाहारी स्वेद स्वरूप में ऊष्मा मुक्त करता है। मांसाहारी प्राणी रात्रि में देखने में सक्षम है, जहां मनुष्य या शाकाहारी प्राणी नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त मांसाहारी प्राणी का जीवन काल अल्प होता है, जहां शाकाहारी प्राणियों का अधिक। उपरोक्त सभी शाकाहारी प्राणी के लक्षण मनुष्य में देखे जा सकते हैं, अतः तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहार हेतु ही हुई है। तथा लोग आनुवंशिकता का उदाहरण देते हैं, वो मूल तथ्यों से विरुद्ध है। यदि एक मनुष्य के बालक के समक्ष सेब और शशक रख दिया जाए तो क्या वे सेब को खाएगा या शशक को? ये सामान्य है कि वे सेब को खाएगा। यदि वहां पर बालक के स्थान पर यदि मांसाहारी प्राणी के शिशु को रख दिया जाए तो स्वाभाविक है ही वो शशक का शिकार करेगा। यदि बालक या मनुष्य वृक्ष पर फल देखता है और वृक्ष के नीचे एक शशक को, तब भोजन हेतु आनुवांशिकता से वो वृक्ष के फल से आकर्षित होगा, ना कि शशक से। लोग ये भी तर्क देते हैं कि शाकाहारी लोग प्राणियों की हिंसा की बात करते हैं, किंतु क्या वनस्पति को तोड़ने से हिंसा नहीं होती? वनस्पति भी दर्द से आवाज करती है, किंतु हमारे कर्ण वो सुन नहीं पाते क्योंकि उसकी तीव्रता कम होती है। इस तर्क का उत्तर यह है कि आवाज करने हेतु स्पंदन या वाइब्रेशन होना आवश्यक है। वनस्पति में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता जो आवाज कर पाए। एवं दर्द एक ऐसी भावना है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। वनस्पति में ऐसे कोई खास अंग नहीं होते जो दुख की भावना व्यक्त कर पाए। तथा यदि किसी प्राणी का कोई अन्य प्राणी शिकार करता है, उस समय वो प्राणी स्वयं के प्राण की रक्षा करने हेतु प्रतिक्रिया देता है, किंतु वृक्ष में ये नहीं पाया जाता, अतः वृक्ष मात्र प्रकाश एवं ध्वनि की तरंगों को अनुभव कर सकता है। ये वैज्ञानिक परीक्षणों में स्पष्ट है। लोग दावा करते हैं कि मानव शरीर के लिए उपयोगी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड सीधे ही मांसाहार से परिपूर्ण होते हैं, जो शाकाहारी आहार से नहीं मिल पाते। ये दावा अर्ध सत्य है, क्योंकि वे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड किसी एक शाकाहारी पदार्थ में से पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, किंतु कई सारे पदार्थों को साथ खाने से उनकी पूर्ति होती है। इन्हीं 9 एसेंशियल एमिनो एसिड के शाकाहारी स्रोतों की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तथा लोग कहते हैं कि मांसाहार से अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है, जो शाकाहारी आहार में नहीं मिल पाता। इसका सर्वेक्षण इस प्रकार है। प्रति 100 ग्राम के मापन से मांसाहारी खाद्य में पोर्क में 27 ग्राम, बीफ में 26 ग्राम, चिकन में 27 ग्राम, सी फूड में 22 ग्राम जितना प्रोटीन प्राप्त होता है। जहां शाकाहारी खाद्य में राजमा में 24 ग्राम, चना में 19 ग्राम, मूंग में 24 ग्राम, अरहर में 22 ग्राम, उड़द में 26 ग्राम, सोया में 17 ग्राम, मूंगफली में 26 ग्राम तथा दूध के पदार्थों में दूध में 35 ग्राम प्रति लीटर, दही में 12 ग्राम प्रति 100 ग्राम, पनीर में 15 ग्राम प्रति 100 ग्राम जितना प्रोटीन प्राप्त होता है। और मांसाहारी पदार्थों की प्रोटीन चैन जटिल होती है, जहां शाकाहारी पदार्थों की चैन सरल होती है और आहार को योग्य रूप से पकाने से सारे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में मांसाहार के विषय में क्या कहा गया है। प्रथम हम जानेंगे कि सनातन के मूल वेद इस विषय में क्या कहते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 16। हे अग्नि, जो मनुष्य स्वयं को मांस से भर देता है, और वह जो स्वयं को घोड़ों या अन्य जानवरों के मांस से भर देता है, और वह जो गाय का दूध चुराता है, आपकी ज्वालामय ज्योति से उसका शीश भेदन करे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 17। हे अग्नि, गौ प्रतिवर्ष दूध देती है। जो गौ हत्या करके दूसरे मनुष्यों को गौ के अमृत के स्वाद से वंचित करता है, जहां भी वह आपके संपर्क में आए वही आपकी ज्वाला से उसके प्राणों का भेदन करो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 18। वह दुष्ट यतुधन जो रक्त के रूप में पशुओं से जनित विष पीते हैं, हे देवी अदिति, आप उन दुष्टों को दूर करे। हे माता सविता, आप उनका विनाश करे एवं उन्हें औषधियों से वंचित करे, जिससे वह उनका भाग न बन पाए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 19। हे अग्नि, आप प्राचीन काल से राक्षसों का संहार करते आए हैं, कभी भी वे राक्षस गण आपको परास्त नहीं कर पाए। हे अग्नि, आप एक एक कर उन मांस खाने वाले राक्षसों का वध करे, वे आपके दिव्य अस्त्र से बच न पाए। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 ऋचा 4। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तू हिंसा रहित यज्ञों में ही व्याप्त होता है,
और ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ विद्वान लोग सदा स्वीकार करते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद अध्याय 11 श्लोक 83। सभी प्रकार के प्राणी अच्छा पोषण युक्त भोजन प्राप्त करे तथा सुख शांति पूर्वक रहे। यजुर्वेद अध्याय 1 श्लोक 1। हे मनुष्यों, जो गौ आदि पशु हैं वे कभी भी हिंसा करने योग्य नहीं हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 7। जो लोग परमात्मा के सहचरी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा तुल्य मानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी व्रतते हैं, वह ज्ञानी सत्पुरुष है। यजुर्वेद अध्याय 36 श्लोक 18। हे ईश्वर, मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सब प्राणियों को मित्र की प्रेममय दृष्टि से देखूं। इसी में सर्व प्राणियों का उद्धार है। यजुर्वेद अध्याय 6 श्लोक 11। गौ के घृत से हुए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के नाम से दर्शाते हुए उपदेश है कि पशुओं की रक्षा करें। तथा यजुर्वेद कहता है कि ईश्वर के लिए सर्व प्राणी समान है, भले ही वह मनुष्य हो या कोई पशु, सभी ईश्वर की संतान है। अथर्ववेद। अथर्ववेद मंडल 10 अध्याय 1 श्लोक 29। निर्दोषों को मारना निश्चित रूप से एक महान पाप है। हमारी गायों, घोड़ों और लोगों को मत मारो। अथर्ववेद मंडल 6 अध्याय 140 श्लोक 2। तुम अक्षत, जौ, चने, तिल ग्रहण करो, ये अन्न विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। उन निर्दोष पशुओं को मत मारो जो संतति के योग्य है। अथर्ववेद मंडल 8 अध्याय 6 श्लोक 23। वह लोग जो नर और मादा के वध से या भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस या द्रव्य को कच्चा या पकाकर खाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर उनका जीवन नर्क समान हो जाता है। तथा अथर्ववेद कहता है, अयम राजा प्रियम इंद्रस्त भूया प्रिय पशुनाम औषधिनांच, अर्थात हमारा राजा इंद्र के समान वैभवशाली हो एवं पशुओं तथा औषधियों की रक्षा कर उनका प्रिय हो। अब हम जानेंगे कि मनुस्मृति इस विषय में क्या उपदेश देती है। मनुस्मृति। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 48-49। जीव हिंसा के बिना मांस कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं पशुओं को हानि पहुंचाना ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के लिए हानिकारक है, इसलिए मांस का प्रयोग त्याग दे। मांस की घृणित उत्पत्ति और भौतिक शरीरधारी प्राणियों को पहुंचाई गई हिंसा तथा उनकी हत्या करने की क्रूरता को अनुभव कर मांस खाने से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 51। वह जो किसी जानवर के वध की अनुमति देता है, वह जो उसे मारता है, वह जो उसे काटता है, वह जो मांस खरीदता या बेचता है, वह जो इसे पकाता है, वह जो उसे परोसता है और जो उसे खाता है, उपयुक्त सभी समान रूप से पशु के हत्यारे हैं। पशु वध के लिए पापपूर्ण प्रतिक्रिया 6 प्रकार के प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें शामिल हैं पशु का हत्यारा, जो मांस खाने की वकालत करता है या बढ़ावा देता है, जो मांस का परिवहन करता है, जो मांस को संभालता है, जो तैयार करता है व मांस पकाता है और जो उसे खाता है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 52। उस व्यक्ति से बड़ा पापी कोई नहीं है जो देवताओं या पूर्वजों की पूजा नहीं करता है, किंतु अन्य प्राणियों के मांस से अपने शरीर का भाग बढ़ाना चाहता है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 37-38। यदि मांस के लिए उसे तीव्र इच्छा है तो वह मक्खन या आटे में से भोजन बना के उसे खा सकता है, किंतु वह कभी भी किसी पशु को नष्ट करने का प्रयास न करे। जो निर्दोष पशु को मारता है, उस मारे गए पशु के जितने बाल होते हैं उतनी ही बार वह मारने वाला भविष्य के जन्मों में हिंसक मृत्यु को प्राप्त होगा। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 45। जो स्वयं को सुख देने की इच्छा से निर्दोष पशुओं की हिंसा करता है, उसे इस जीवन में पुण्य कर्म क्षय होने के पश्चात एवं अगले जीवन में कभी आनंद नहीं मिलता तथा न ही ईश्वर मिलते हैं। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 54-55। शुद्ध फलों और जड़ों पर निर्वाह करने से और जंगल में तपस्वियों की तरह तपस्या करने से कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं प्राप्त करता जितना कि मांस के उपयोग से पूरी तरह से परहेज करने से और मांस भक्षण त्याग करने से मिलता है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 56-57। जो जीवों के बंधन और मृत्यु के कष्टों का कारण नहीं बनता है एवं सभी पशुओं की भलाई चाहता है, वह परम आनंद प्राप्त करता है। जो किसी पशु को हिंसा नहीं पहुंचाता है, वह बिना प्रयास के वह प्राप्त करता है जो वह सोचता है, वही करता है जो उसकी प्रखर मति से सोचता है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 33। एक द्विज पुरुष जो व्यवस्था को जानता है, उसे संविधान के अनुरूप मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि वह अवैध रूप से मांस खाएगा तो वह अन्य जन्मों में स्वयं को बचाने में असफल होकर भक्ष्य द्वारा खाया जाएगा। मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 60। किसी भी जीव की हत्या न करने से व्यक्ति मोक्ष के योग्य हो जाता है। महाराज मनु का कथन है कि मांस भक्ष्यताम उत्र यस्य मांस मिहाद मिहम। अनुवादन।
माम अर्थात मुझे, स अर्थात वह। यहाँ कहा गया है कि जैसे आज मैं प्राणी खाऊंगा तो उस नर्क लोक में जन्म लेने पर वह पाप मुझे खाएगा। तथा मनु महाराज कहते हैं कि वर्षे वर्षे शुमेधेन यो यजेत शतम शमः मांसा नीच खदेत यस्तेय पुण्य फलम समम। पूर्ण जीवन काल तक शाकाहारी रहने से वह फल प्राप्त होता है जो 100 साल अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है। अब हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का इस विषय पर क्या मत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8, 9, 10। सद्गुण वाले व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं जो जीवन काल की वृद्धि करते हैं और पुण्य, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसदार, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अति कड़वे, अधिक खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, तीखे, सूखे तथा मिर्च से भरे हुए भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थ दर्द, शोक और बीमारी पैदा करते हैं। मृत पशु, अधपका, बासी, सड़ा हुआ, दूषित और अशुद्ध भोजन अज्ञानता वाले व्यक्तियों को प्रिय होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। वास्तव में विद्वान दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और एक पशु खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। अर्थात विद्वान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किंतु इस श्लोक के क्रम में पशु खाने वाले मनुष्य को अचेतन पशु से भी निम्न माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 2, 3। ये दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के संत गुण हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, वेद अध्ययन, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, तपस्या, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति करुणा, लोभ का अभाव, नम्रता, विनय, स्थिरता, शक्ति, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, अशत्रुता और घमंड का अभाव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 14। देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, स्वच्छता, आर्जव, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा, यह सब शारीरिक तप है। अब हम जानेंगे कि महाकाव्य महाभारत का इस विषय पर क्या कथन है। महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। इस श्लोक के अनुसार अहिंसा परम धर्म है। यदि धर्म की रक्षा के हेतु हिंसा करनी पड़े वो हिंसा भी परम धर्म है। इस श्लोक के अनुसार निर्दोष प्राणी की हिंसा सबसे बड़ा अधर्म है। मनुष्यों को इस अधर्म से बचना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 1:1-5 श्लोक 9 से 12। भीष्म ने युधिष्ठिर से वही कहा जो ऋषियों ने शाकाहार पर समझाया था। अति बुद्धिमान 7 दिव्य ऋषि वलक्षिल्य और वे सिद्ध जो सूर्य की किरणों से पोषित होते हैं सभी मांस भक्षण न करने का आदेश करते हैं। स्वयं मनु ने कहा है कि जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं करता या जो जीवों को नहीं मारता या जो उनकी हत्या नहीं करवाता वह सभी प्राणियों का मित्र है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्राणी द्वारा उत्पीड़ित होने में असमर्थ होता है। वह सभी जीवित प्राणियों के विश्वास का आनंद लेता है। वह सदा साधुओं की स्तुति भोगता है। गुणी नारद ने कहा है कि जो मनुष्य अन्य प्राणियों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाने की इच्छा रखता है वह पुण्य क्षीण होने के पश्चात विपत्ति में फंस जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 16। वह व्यक्ति जो मांस भक्षण करता हो और बाद में पशुओं के भावों को अनुभव कर मांसाहार त्याग देता है, ऐसे कर्म से प्राप्त पुण्य सभी वेदों के अध्ययन एवं सभी वैदिक अनुष्ठान से प्राप्त पुण्य के समान है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 21 से 23। उन निर्दोष और स्वस्थ प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो पृथ्वी को प्रेम पूर्वक उपहार में दिए गए हैं। वे पापी मनुष्यों द्वारा वध कर दिए जाते हैं। इसलिए हे राजा, यह जान लो कि मांस का त्याग धर्म का, देवलोक क्षेत्र का और सुख का सर्वोच्च आश्रय है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 24-25। मांस को तृण, पाषाण या काष्ठ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक किसी जीवित प्राणी को नहीं मारा जाता तब तक उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मांस खाना दोष है। स्वाहा, स्वधा और अमृत पान करने वाले देवताओं द्वारा अहिंसा, सत्य और सत्यनिष्ठा के कथन कहे गए हैं। जो व्यक्ति स्वाद हेतु संवेदना भूल जाता है और स्वयं का मनुष्यत्व त्याग देता है उसे असुर मानना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 29 से 32। यदि मांस खाने वाला कोई न होता तो जीवों का वध करने वाला कोई न होता। यदि मांस को भोजन नहीं माना जाता तो जीवों का वध नहीं होता। भक्षक के लिए ही संसार में जीवों का वध होता है। हे राजा, जो व्यक्ति निर्दोष पशुओं को मारते हैं उनका जीवन काल ईश्वर द्वारा छोटा कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे मांस को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। वे भयानक व्यक्ति जो जीवों के विनाश में लगे हुए हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कभी रक्षक नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पशुओं के शिकार के रूप में दंडित करना चाहिए।
महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 34 से 36। वह व्यक्ति जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उसे इस लोक में मानसिक व्यथा में रहना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात वैदिक विरोधी पंथों और परिवारों में जन्म लेना पड़ता है। व्रतों के पालन करने वाले, आत्मसंयम रखने वाले उच्च ऋषियों ने कहा है कि मांस से परहेज प्रशंसा के योग्य है, प्रसिद्धि और इष्टलोकदायक है और स्वयं में एक बड़ी संतुष्टि है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 38 से 40। वह जो मांस खरीदता है वह अपने पैसे से जीवों को मारने का काम करवाता है। जो मांस खाता है वह अपने खाने से जीवों को मारता है। वह जो बांधता है या पशु को परिवार से वंचित करता है या छीन लेता है और वास्तव में जीवित प्राणियों को मारता है। इनमें से प्रत्येक कृत्य के माध्यम से ये 3 प्रकार के वध हैं। वह जो स्वयं मांस नहीं खाता परंतु वध के कार्य को स्वीकार करता है, वह वध के पाप के साथ कलंकित हो जाता है। मांस का क्रेता अपने धन से हिंसा करता है, जो मांस खाता है वह उसका स्वाद भोग कर ऐसा करता है। क्रूर वध करने वाला पशुओं को बांधकर और मारकर हिंसा करता है। इस प्रकार हत्या के 3 रूप हैं। वह जो मांस लाता है या उसके लिए भेजता है, वह जो किसी पशु के अंगों को काटता है और वह जो खरीदता है, बेचता है या मांस बनाता है और खाता है, इन सभी को हत्या का दोषी माना जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 44 से 48। वह दुष्ट मनुष्य जो जीवित प्राणियों का वध स्वयं के पोषण हेतु करता है, वह महापाप करता है। उस खाने वाले का पाप उतना बड़ा नहीं है जितना जो मनुष्य वेदों में बताए गए धार्मिक कर्मकांडों और यज्ञों के मार्ग को जानकर भी किसी जीव का मांस खाने की इच्छा से उसका वध करता है, वह निश्चय ही नरक में जाएगा। जो मनुष्य मांस खाकर पशु के प्रति अहिंसा के भाव से बाद में मांस भक्षण का त्याग करता है, वह पाप से दूर रहने के कारण महान पुण्य प्राप्त करता है। जो अन्य प्राणियों का मांस खाकर अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा रखता है, वह अपना जन्म वेद विरोधी प्रजाति में पाकर दुख का भोग करता है। वह जो मांस प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, वह जो उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है, वह जो मारता है, वह जो खरीदता या बेचता है, वह जो पकाता है और वह जो इसे खाता है, सभी मांस खाने वाले माने जाते हैं। अतः जो मनुष्य विपत्ति से बचना चाहता है, वह सब प्राणियों के मांस से दूर रहे। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 52-53। हे राजाओं के राजा, मेरी बात सुनो, जैसा कि मैं तुमसे कहता हूँ, हे पापहीन, मांस से दूर रहने में परम सुख है। हे राजा, वह जो 1 शताब्दी तक कठोर तपस्या करता है और वह जो मांसाहार का त्याग करता है, दोनों समान रूप से मेधावी हैं। ये मेरा विचार है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 21 श्लोक 15। बृहस्पति जी का कथन है, जो मद्य और मांस त्याग देता है वह दान देता, यज्ञ और तप करता है, अर्थात उसे इन तीनों का फल मिलता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 21 श्लोक 27। नियमप्रायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, दीर्घायु और स्वर्ग सुख प्राप्ति का प्रधान उपाय तथा परम कल्याण का साधन बताया है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 21 श्लोक 33-34। सुवर्ण दान, गोदान और भूमिदान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस भक्षण न करने से उसकी अपेक्षा भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। जो मांस लोभी, मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञयाग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 21 श्लोक 17। इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। अब हम जानेंगे कि उपनिषद इस विषय में क्या ज्ञान देते हैं। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6 खंड 5 श्लोक 1। हम जो भोजन करते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा मल के रूप में त्याग दिया जाता है, सूक्ष्म भाग मांस बन जाता है एवं सूक्ष्मतम भाग मन बन जाता है। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 7 खंड 26 श्लोक 2। शुद्धो सत्व शुद्धि ही। शुद्ध भोजन करने से मन शुद्ध होता है। अतः इसका उत्क्रम भी सत्य है। शुद्ध मति वाले मनुष्य शुद्ध भोजन पसंद करते हैं एवं असुर मति वाले तामसी साहार पसंद करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, न मांसम अस्नियात, अर्थात मांस भक्षण न करे। अब हम जानेंगे कि पुराणों का इस विषय पर क्या मत है। भगवत पुराण खंड 11 अध्याय 5 श्लोक 14। जो लोग वास्तविक धर्म से अनभिज्ञ हैं और दुष्ट और अभिमानी होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वे किसी पश्चाताप या दंड के भय के बिना पशुओं को मारते हैं। अगले जन्मों में ऐसे पापी व्यक्तियों को उन्हीं जीव द्वारा खाया जाएगा जिन जीवों को पापी ने इस जन्म में खाया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव का स्वयं पर प्रथम अधिकार है।
गरुड़ पुराण कहता है कि किसी प्राणी का वध कर उसका जो व्यक्ति भक्षण करता है उसकी प्रार्थना या याचना कोई देवता स्वीकार नहीं करते एवं वह निम्न गति को प्राप्त होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं उन्हें नर्क में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापी अगले जन्म में तैल के साथ अकस्मात में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जो जानवरों की बलि देते हैं तथा उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में हिंसक पशुओं का शिकार बनते हैं और अति पीड़ा का भोग करते हैं। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 3 के अनुसार मांस भक्षण को धिक्कार है, वह इस लोक एवं परलोक में भी दुखदायक है एवं समस्त आपत्ति का आस्पद है। इसी विचार से व्याघ्र आदि स्वपद भी तृण खाते काशी में दिखते हैं। यदि मनुष्य को मांस भक्षण की इच्छा हो तो स्वयं का करे, दूसरे प्राणी का नहीं। प्राण के कंठगत होने पर भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। वराह पुराण श्री विष्णु ने कहा है, जो मांस भक्षण करता है वह मेरा भक्त नहीं है एवं नहीं मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। के माधवी 32 में से 18वां अपराध यह है, जो मत्स्य खाकर मेरी आराधना करता है वह मेरा अपराधी है। हे सुंदरी, जो किसी भी पशु का वध कर उसे अपना भाग बनाता है वह मेरा दोषी है। इसी विषय में एक श्लोक है, क्वा मांसम काश्वै भक्ति ही कमद्य का शिवार्चनम मध्य मास रता नाम च दुरे तिष्ठति शंकर। कहाँ मद्यपान, कहाँ शिव का पूजन और कहाँ मांसाहार, कहाँ शिव में भक्ति, क्योंकि महादेव तो मद्य मास के सेवन करने वालों से दूर रहते हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण अध्याय 252 हिंसा दुष्ट जनों के अहंकार को पोषित करने वाला बल है। धर्म रक्षा हेतु की गई हिंसा के अतिरिक्त बाकी सारी हिंसा त्यागने से उच्च पद प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण अध्याय 143 निर्दोष पशु की हिंसा को कभी धर्म नहीं कहा जा सकता। यदि धर्म के नाम पर निर्दोष पशु की हिंसा हो रही है वह सबसे बड़ा अधर्म है। अन्य ग्रंथों में इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला अध्याय 17 श्लोक 166 निंदनीय गौ हत्या करने वाले इतने वर्षों तक नरक में सड़ते हैं जितने गौ के शरीर पर बाल होते हैं। गर्ग संहिता सर्ग 10 अध्याय 61 श्लोक 23 से 26 गर्ग संहिता के इस अध्याय का सार निःस्वार्थ भक्ति है और भगवान को शाकाहारी भोग ही अर्पित करे एक औपचारिका बाहरी पूजा है, जैसे धूप देना और घी के दीपक दिखाना, पंखा लगाना आदि। 2 संस्कारी सेवा है, जैसे माला पहनाना, पुष्प गंध लगाना, चंदन का लेप आदि। 3 अभ्यासिका शाकाहारी भोजन, जैसे दूध उत्पादों, फलों और सब्जियों की भेंट करना। पूजा करने के बाद भक्त शाकाहारी भोजन का सेवन करे। तिरुक्कुरल वह मूल अहिंसा का अभ्यास कैसे कर सकता है जो स्वयं के मांस की वृद्धि हेतु पशु का मांस खाता है। यदि विश्व मांस न खरीदे और नहीं उपभोग करे तो कोई भी वध नहीं करेगा और न ही मांस बेचेगा। जब मनुष्य यह अनुभव करेगा कि मांस दूसरे प्राणी की हिंसा करके निकला हुआ मांस है तो वह उसे खाने से परहेज करेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण द्वितीय पंचिका अध्याय 6 खंड 3 सर्वाभ्यो वा इष्देवाताभ्य आत्मा न मालभते अर्थात यदि हिंसा करनी है तो अपने मनो आसक्ति की कीजिए, उन इच्छाओं को मारिए एवं इष्ट के समक्ष समर्पण करे। हिंसस्व पपेन विहंसित खल साधु समत्वेन भयाभि उच्यते जो हिंसक है वह हिंसा की भावनाओं से ही मारा जाता है, जहां साधु पुरुष समत्व के भाव के कारण उत्तम गति को प्राप्त होता है। पतंजलि योग अष्टांग योग में प्रथम योग यम है। यम में अहिंसा का वर्णन मिलता है। रुद्रयामल तंत्र ब्राह्मणेन सदादेयम कुष्मांडम बलि कर्मणि श्रीफलम व सुराधीश छदम न तु करे किसी पशु की बलि न दे, सदैव कुष्मांड या श्रीफल की बलि दे तथा उस श्रीफल या कुष्मांड को खंडित न करे एवं हिंसा मन में न रखे। यहाँ बलि का अर्थ है भेंट, जिसे आज हिंसा माना जाता है। अन्य दक्षिण मार्गी तंत्र ग्रंथों के अनुसार पशु बलि महापाप है। किसी भी देवी देवता को पशु की बलि देना महापाप है। ममतामयी देवी अपनी संतान का मांस नहीं भक्षती। यदि बलि देनी है तो अपने दुर्गुणों तथा आसक्तियों की दे। इसी विषय में सिख गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि मांस खाना है तो उसे ईश्वर के नाम पर हलाल करके न खाए। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल स्वयं भोगता है। प्रत्येक प्राणी ईश्वर की संतान है। कई लोग मानते हैं कि अंडा खाना मांसाहार नहीं है, किंतु सत्य तो यह है कि किसी अजन्मे का वध करना मांसाहार से भी बड़ा पाप है। पूर्व जैसे हमने जाना कि ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, तथा हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा को परीक्षित को मारने के प्रयास पर श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया, जिस शाप की पीड़ा वे आज तक भोग रहे हैं। क्या पशुओं में भावना होती है? क्या उनमें भी भय, प्रेम, विश्वास, आनंद, क्रोध आदि होते हैं? तो आइए अनुभव करते हैं उन अबोले निस्वार्थ जीवों की भावनाएं। सनातन धर्म में गौ को माता मानने के कई कारण है।
किंतु उसमें से एक कारण है गौ की जागृत चेतना। जिस ग्रह में गौ माता हो, यदि उस ग्रह में अनायास कोई घटना घट जाए तो उन्हीं भावनात्मक तरंगों को गौ अनुभव करती है और अपने अश्रु बहाने लगती है। इसके अतिरिक्त दूसरे पशु मनुष्यों से भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। कई वीडियोस में देखा जाता है कि इस प्रेम की भावना ने सिंह जैसे हिंसक पशु को बांध लिया है और वह मनुष्य के साथ खेल रहा है, तथा यह भी देखने मिलता है कि पक्षी अपने संतान की रक्षा हेतु ठंड से स्वयं के प्राण त्याग देते हैं तथा कुत्ता अपने स्वामी की रक्षा हेतु प्राण त्याग देता है। ऐसी कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। आप मात्र आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को आपके समक्ष गला काट कर मारा जाता है और उन्हें रक्त निकलते ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या आप उनके शरीर में से निकलते रक्त को या उनकी तड़प को देख पाएंगे? या यह कल्पना करें कि आपके माता पिता या संतान की शिरा काटकर उन्हें रक्त निकलते छोड़ दिया जाए, क्या आप अपने संतान का घाव मात्र देखने में सक्षम है? या यह कल्पना करें कि आपके नवजात शिशु को चुरा लिया जाए या आपको शिशु उत्पन्न करने हेतु मजबूर किया जाए और हर बार शिशु आपसे छीन लिया जाए। या यह सोचे कि आपको और आपके परिवार को प्राण वायु से विमुख रखा जाए और आपके समक्ष सभी इसी कारण से प्राण त्यागे। क्या आप अपने पालतू पशु या अपने संतान का मांस खाएंगे, क्योंकि वह भी बाकी पशुओं के मांस के जैसा है? हाँ, आपने वही दुख अनुभव किए जो दुख पशु अनुभव करते हैं। यही दुख उन्हें अनुभव होता है जब बछड़े के सामने गौ का गला काटकर उसे तड़पता छोड़ दिया जाता है या गौ के सामने बछड़े को सर पर लोह से कूट कूट कर मारा जाता है। हाँ, यही दुख बकरी के बच्चे अनुभव करते हैं जब उनके समक्ष उनकी माता का रक्त निकल रहा हो और वह तड़प रही हो और बच्चे कुछ भी करने को असमर्थ हो। हाँ, यही दुख मुर्गी अनुभव करती है जब उसके अंडे कोई चुरा लेता है और वह अपने अंडों को कभी नहीं पाती। क्या उसमें अपने संतान के प्रति कोई भावना नहीं है? हाँ, यही वह मछलियां अनुभव करती है जो पानी में से निकलने के बाद तड़पती है और श्वसन करने में असमर्थ सभी तड़प तड़प के मर जाती है। किंतु यह सब किस लिए? मात्र मनुष्य की जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए। क्या यही मनुष्यता है? क्या इसी मनुष्यता का दावा तथा कथित मनुष्यता के रक्षक करते हैं? क्या यही करने हेतु मनुष्यों को अन्य पशुओं से अधिक जागृत चेतना मिली है? अब हम जानेंगे कि शाश्वत दृष्टि से मांसाहार कितना उचित है। प्रकृति के अनुसार मनुष्य के लिए वह पदार्थ खाने के योग्य है जिसे न खाया जाए तो वह अन्य पशु द्वारा अहिंसा पूर्वक खाया जाए, अथवा वह पदार्थ जिसे न खाया जाए तो वह विकृति को प्राप्त होकर पंच तत्वों में विघटित हो जाए या सड़ जाए। शाश्वत मत यह है कि प्राणी के मूल 3 शरीर होते हैं। 1 स्थूल शरीर, 2 सूक्ष्म शरीर, 3 आत्मा या प्राण शरीर। कोई भी प्राणी पूर्व जन्मों के नकारात्मक पापों के कारण अचेतन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म में पापों के फल भोगता है। वह सारी पूर्व जन्मों के नकारात्मक ऊर्जाएं उसके सूक्ष्म शरीर से जुड़ी रहती है। जब उस प्राणी को मारा जाता है तब उसकी कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और एक बड़ा भाग उसके देह के प्रति आसक्ति के कारण स्थूल शरीर में रह जाता है। तथा वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि पशु को मारते समय पशु के मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं वह उसके RNA और DNA में संग्रहित होते हैं और उसी भावों की ऊर्जा देह से जुड़ जाती है एवं उसी देह का भक्षण करने से उन्हीं ऊर्जाओं का प्रभाव उस मृत देह रूपी मांस खाने वाले मनुष्य पर होता है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा एवं पुण्य नष्ट होने लगते हैं। सा आहार सदैव ग्रहण करे जो सकारात्मक ऊर्जा से जागृत हो। अतः आज से प्रण ले कि भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग अर्पण करे, उसके पश्चात उसे ईश्वर के प्रसाद रूप में ग्रहण करे। अतः मांस भक्षण करना वैज्ञानिक, शास्त्रीय, भावनात्मक तथा शाश्वत दृष्टि से योग्य नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लाखों प्राणियों का जीवन हम बचा पाए और पाप कर्मों से होती मनुष्य की निम्न गति को रोक पाए। हमारे गौसेवा एवं गौरक्षा के उद्देश्य के विषय में जानने के लिए हमारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम वीडियो देखें। अगली प्रस्तुतियों में हम जानेंगे कि किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारा इतिहास कलंकित कर दिया गया एवं किस प्रकार हमारे धर्म शास्त्रों में उद्देश्य पूर्वक तुच्छ मानसिकता के लोगों द्वारा बदलाव किए गए एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को मांसाहारी बताकर उन्हें कलंकित करने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त योग का मूल अर्थ एवं सनातन का उच्च विज्ञान जानने हेतु हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस उद्देश्य को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक प्रस्तुति बना पाए तो स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, एडिटिंग, एनिमेशन आदि की सेवा देने हेतु हमसे डिस्कॉर्ड पर जुड़े।